सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कोई भी अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो रिवीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो रिवीजन हम कैसे करें, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और 18 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो विदिन 1 महीने के बाद अगर हम कहें तो एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक या फिर उससे 1 महीना या फिर उससे 10-15 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो, बस उसके बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट है कि हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है एग्ज़ाम अब जल्दी ही होने वाले हैं। सो रिवीजन के लिए मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अगर आपको ये चैनल थोड़ी भी इंफॉर्मेशन अच्छे से बताता है। ओके, तो सबसे पहले है RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी देखते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी के अंदर क्लास 12th की जो NCERT है उसके अंदर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो जो टॉपिक्स हैं जैसे कि जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, या फिर जो मेंडल के लॉज हैं उन्हें पूछ लिया जाएगा वन बाय वन, और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इस टाइप से जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NCERT का, जो कि आपको पक्का से एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है। ठीक है, उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी एप्लीकेशंस भी और बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें जीन थेरेपी जो एक टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। बिकॉज़ ये वाला जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली पूछा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है गैमीटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब जो भी हैं पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। एक लाइन भी इसकी नहीं छोड़नी है। साथ में इसके साथ कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है इसमें से हमें पर्टिकुलरली कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, जैसे कि इडली के अंदर अगर हम इडली बना रहे हैं तो कौन सा माइक्रोब यूज़ होगा ताकि अच्छे से वो है जो क्या बोलते हैं, इडली जो है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा माइक्रोब है, या फिर स्क्विज़ बॉटल के अंदर जो जूस होते हैं उसके अंदर कौन सा माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, एंजाइम को यूज़ किया जाता है, कुछ स्टेटिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस, ये सब इसके अंदर पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है। साथ ही में आपको जो बायोलॉजी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करके जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर होता क्या है, जो भी टॉपिक है मोस्टली रिपीट होने की चांस है। तो वैसे क्लास 12th NCERT ही आएगी, तो आप प्रीवियस ईयर में से क्लास 12th NCERT के क्वेश्चंस पढ़ लेना। साथ साथ में बीच में अगर कोई क्वेश्चन 11th का भी आता है तो उसको पढ़ना, मतलब ज़्यादा उस पर टाइम मत लगाना, स्किप कर सकते हो। पर अगर आप पढ़ लोगे तो क्या पता आपके वो इम्पोर्टेंट साबित हो जाए, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये डिज़ीज़ वाला चैप्टर उसके बाद है। जैसे डिज़ीज़ में सैल्मोनेला टाइफाई से कौन सी डिज़ीज़ होती है, कौन ये बैक्टीरिया है या वायरस है या फिर हेलमिंथीज़ है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सैल्मोनेला टाइफाई के लिए किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन डिज़ीज़ वाले चैप्टर में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिज़ीज़ वाली यूनिट है ये आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट करके जानी है। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो डिज़ीज़ वाली यूनिट है पक्का आपको एग्ज़ाम में पूछ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें, ये हम रिवीजन स्ट्रेटजी देख रहे हैं, ना कि हम पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको इस पूरी वीडियो पे मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बता रही हूँ, ना कि मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि आपको वही पढ़ के जाने हैं। वैसे इम्पोर्टेंट है बट पर्टिकुलरली आपको इन पे डिपेंड नहीं रहना, पढ़ना सारा है। बिकॉज क्लास 12th की NCERT ही आने वाली है, तो ज़्यादा आपके पास सिलेबस भी नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हो 1 मंथ में भी। ठीक है, तो फिज़िक्स की हम बात करें
तो फिज़िक्स के अंदर आपको क्या है, फॉर्मूले जो हैं वो सब रिवाइज़ करके जाना है। साथ ही में आपको जो एनसीईआरटी है उसके पीछे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, वो पॉइंट्स एकदम अच्छे से क्लियरली पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आरयूएचएस के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलरली आपको जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल इजी आते हैं, वो भी फार्मूला बेस्ड आते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं आते हैं। लेकिन जो थ्योरी आती है इसके अंदर वो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, तो एंगस्ट्रॉम में यूनिट होती है या किस टाइप में उसकी ऐसा यूनिट हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं। लेकिन अगर आपको माइंड में नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ के जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके भी आप लगा लेना, ठीक है। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें आपको फॉर्मूला जो है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर है, फिर केमिकल काइनेटिक्स, और ये जो चैप्टर है आगे के 4 चैप्टर सिर्फ उसी में ही क्या है, आपकी न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी तो आपके कोई न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है उसके अंदर भी है ना, कितनी वैकेंसी है, इस टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। वो चैप्टर ईजी भी है और उससे क्वेश्चन आता भी है। तो फॉर्मूला रिवीजन कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि पी ब्लॉक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कि कितने लिगेंड्स होते हैं, ये 6 होता है तो उसको हेक्साडेंटेन लिगेंड कहते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली डी ब्लॉक वाले से चैप्टर से पूछा जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक वाले से भी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है या फिर कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड होता है, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड होते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड भी होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि मरकरी है। तो इस टाइप में पर्टिकुलरली जो इजी वे में क्वेश्चन होते हैं, बट अगर किसी को नहीं आते तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको कंसेप्चुअल भी थोड़ा पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताती हूँ आपको पर्टिकुलरली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको ईजी वे में लिखना है, ठीक है। तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी चीज़ है जैसे कि वी कैन से दैट इंडेक्स क्वेश्चन, जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छे से फिल करके आने हैं, ठीक है। सॉरी, पढ़ के जाने हैं इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे बुक है, बुक के बीच में इंडेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं, वो पढ़ लेना, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा सिलेबस भी और वो चैप्टर पर्टिकुलरली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, सारी नेम रिएक्शन याद कर लो और पीछे जो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सरसाइज दी है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। वो कंप्लीट कर लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द पेपर ऐसे ही निकल जाएगा इजी वे में, ठीक है। फिर है फिजिक्स। फिजिक्स मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला रिवीजन करना है, पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लास्ट पेज पे चैप्टर के वो पढ़ लेना है और पीवाईक्यू लगा लेना है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों को पता नहीं होता, मुझसे कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं ड्रेस कोड क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मार्क्स जो है उसमें टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें से 33 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं एंड 34 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ड्रेस कोड की बात कर लेते तो लोअर टी शर्ट पहन के जाना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जीन्स। कई एग्जामिनर जो सेंटर होते हैं उसमें पर्टिकुलरली कोई भी स्टूडेंट्स है उसको बाहर भी निकाल देते हैं, सो आप पहले से लोअर टी शर्ट को ही कैरी करें। वाटर बॉटल लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट ही लेके जाना है, अदरवाइज़ आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और एक बिग फ़ोटो भी साथ में रख लेना, अगर काम आए तो यूज़ कर लेना वरना मत करना, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली स्मॉल पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही यूज़ होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको प्रेशर नहीं लेना है और साथ में आपको पैनिक नहीं होना है सिचुएशन में। अभी भी टाइम है और यू कैन डू दैट, ओके स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं और अच्छे से आपको गवर्नमेंट कॉलेज हासिल हो सकता है अगर आप मैंने जो रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है वो अच्छे से कंप्लीट करें। अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड
जिसको भी अदर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, Dr. SS06। ओके, सो थैंक यू सो मच।